ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग ब्रह्म सूत्र पर चर्चा कर रहे थे। तो पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो इसका जैसे शास्त्रकार अर्थ करते हैं उसी को कहते हैं। इसका पहले संधि विच्छेद करते हैं, वो है इस प्रकार अतः ब्रह्मणः, ब्रह्म का ब्रह्मणा जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा। अब अथः का अर्थ क्या कहते हैं? अथः का अर्थ, अथः अर्थात यहाँ कह रहे हैं कि किसी के बाद ही अब कहेंगे अथः अर्थात अब हम ये शुरू करते हैं। इसका मतलब पहले आप कुछ और कर रहे थे इसलिए कह रहे हो अब चलो शुरू करते हैं। इसका मतलब पहले क्या कर रहे थे? वो पहले धर्म की जिज्ञासा किया, उन्होंने जाना, कर्म आदि किया, कर्म के बारे में जाना कि कर्म का फल क्या है। उन्होंने समझकर फिर समझा कि हमें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए वो भी बीच में कहते हैं। अतः अर्थात अब हमने सब जानकर साधन चतुष्टय संपन्न हो गए हैं। साधन चतुष्टय संपन्न वो बोल दिया था, पहले चर्चा हो चुकी है। वो फिर भी कहते चलते हैं विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुत्व, ये साधन चतुष्टय संपन्न है। जो उसमें ये हैं वो संपन्न है, वही आगे अधिकारी है। आगे अथ का अर्थ हो गया साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी। अब अतः का अर्थ करते हैं कर्म फलस्य, कर्म फल जो पहले जान गए हैं ना कि कर्म फल का जो कर्म का जो फल होगा वो नित्य तो होगा नहीं, वो नित्य होगा चाहे स्वर्ग लोक है, चाहे हम किसी और लोक में जैसे पितृलोक है आदि आदि जो भी हम कहेंगे। और भगवान भी स्वयं कह रहे हैं कि जो भी कर्म का फल होगा वो अनित्य होगा। क्या कह रहे हैं? अब्रह्म भुवन लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक जहाँ जो कहा गया है वो सूत्र आत्मा हिरण्य गर्भ कहा गया है, उसकी उपासना करने वाले ये अंतिम है। इससे नीचे नीचे जो स्वर्ग है, ये पितृलोक है, देवलोक और आदि जितने भी लोग कहे गए हैं उस पे जाने वाला वो फिर पुनः इस आएगा। लेकिन माम उपेत्य ना सा पुनरावर्तते, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। वो कह रहे कर्म का फल बताते हुए कह रहे हैं आ ब्रह्म भुवनाल लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य, मुझको प्राप्त करके तू कौन्तेय पुनर्जन्म ना विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। फिर बोल देते हैं, ये भगवद गीता में श्लोक है। तो क्या बोला? आ ब्रह्म भुवनाल लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म ना विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा जो मुझको प्राप्त करेगा। इसलिए ये कहा कर्म का फल जानकर क्या कह रहे हैं? अतः का अर्थ कर्म फलस्य अनित्यत्वात्, अनित्य होने के कारण फिर आगे क्या जाना? कहते ज्ञान फलस्य मोक्षस्य, ज्ञान का फल मोक्ष है। और क्या कह रहे हैं? मोक्षस्य च नित्यत्वात्, मोक्ष नित्य है। तो अजन्मा जो कहा गया कि आत्मा का जन्म नहीं होता, तो मैं तो आत्मा हूँ, मैं ही जैसे परमात्मा के साथ अभिन्न ऐसा अनुभव करके मोक्ष ही फल है, ये समझिए। मोक्ष कामेन ज्ञानाय वेदांत वाक्यानाम, वेदांत वाक्यों का विचार है कर्तव्य। अब यहाँ विचार है कर्तव्य, इस पर बहुत चर्चा हुई है, यहाँ पर बहुत आक्षेप किया गया है, ये बहुत विस्तार से समझाया गया है। ये कर्तव्य क्यों किया, विचार क्यों करना चाहिए, विचार कैसे आपने कहा,
इस पर बहुत चर्चा हुई है। तो अब एक हम संक्षेप में कहेंगे। ये हो गया पहला सूत्र, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ अर्थात साधन चतुष्टय संपन्न होकर, अतः का अर्थ कर दिया कि कर्म फल अनित्य होने के कारण हम उसको ना चाहकर जो आगे ब्रह्म, जो नित्य ब्रह्म है, जिज्ञासा, उसकी जिज्ञासा अर्थात उसका विचार कर्तव्य है, उसका विचार करना चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो आगे का फिर ये सूत्र लेते हैं दूसरा। ये पहला प्रथम सूत्र था। दूसरा सूत्र है जन्माद्य यस्य यतः। जन्मादि संधि विच्छेद करते हैं, जन्मादि अस्य यतः, और अध्याहार करते हैं इसका तद ब्रह्म। ये किस लिए, किससे होता है, जन्मादि किससे होते हैं, किस में होते हैं, इसलिए इसका अध्याहार किया गया है। जन्मादि यस्य यतः, जन्मादि अस्य यतः संधि विच्छेद। अब कहते अस्य अर्थात जगतस्य, इस जगत का। जन्मादि किसके कहे, ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं ना सूत्रकार, जन्मादि यस्य, किसके, जगतस्य, जगत के। जगत के जन्म क्या, उसके है जन्म है अर्थात जगत की उत्पत्ति, फिर स्थिति, फिर भंग। भंग मतलब लय। जन्म, स्थिति अर्थात उत्पत्ति, स्थिति, लय। यतः, यतः मतलब यस्मात् कारणात्, जिस कारण से, किस कारण से, वो कारण जगत का कारण ब्रह्म, तद ब्रह्म, ब्रह्म के कारण अर्थात ब्रह्म में भी ये अध्यस्त है सारा जगत, सारे जीव ब्रह्म में अध्यस्त हैं, जिस प्रकार रज्जु में सर्प अध्यस्त है। पर यहाँ एक भेद दिखता है, जो सर्प है, ज्ञान, रज्जु का ज्ञान होने के बाद सर्प का भान होता नहीं, लेकिन जगत का तो भान होता है। इस पर फिर विचार आएगा, तो जैसे जैसे आएगा तो वैसे वैसे उसका करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं जन्म आदि यस्य यतः। तो जो इसका आगे सूत्र के साथ जो अध्याहार किया गया तद ब्रह्म का, वो पहले सूत्र से उसकी अनुवृत्ति की गई है, ये आप समझना। ये इसलिए साथ साथ बोल रहे हैं, जिसके पास ग्रंथ होगा वो अगर ऐसे पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा ये तद ब्रह्म कहाँ से लिया, यहाँ तो नहीं लिखा। तो इसलिए कह रहे हैं उसकी अनुवृत्ति ली गई है प्रथम सूत्र से। तो ये हो गया दूसरा सूत्र जन्म आदि। तो इस पर कहते हैं कि लक्षण कहते हैं ब्रह्म के, ये तटस्थ लक्षण को संकेत कर रहा है। जैसे यतो इमानि भूतानि, ये उपनिषद का मंत्र है। तीसरा सूत्र है शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र योनित्वात्, ये इसका, ये सूत्र का आगे कह रहे हैं शास्त्र प्रति कारणत्वात्। जो शास्त्र अर्थात वेद, वेद का कारण है। ये ईश्वर ही, ब्रह्म ही इस वेद का कारण है, इसलिए इसको अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय का अर्थ फिर बीच में करेंगे क्यों कहा गया है। शास्त्र गम्यत्वात्, शास्त्र से ईश्वर को जाना जा सकता है। रामायण में भी आया है वेदांत वेद्यम विभुम, उस विभु, उस परमात्मा को वेदांत द्वारा जानना चाहिए। वेदांत से ही गुरुमुख से श्रवण करने के अनुरूप चिंतन वह ईश्वर को जान पाता है। किस ईश्वर को? जो सर्वज्ञ है, सर्ववित्त है, व्यापक है, सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है। इस सब की
चर्चा बीच बीच में आएगी। तो यहाँ इसका भावार्थ भी कह देते हैं कि ऋग्वेद आदि जो वेद हैं, चारों वेद शास्त्र, इसका ब्रह्म सर्वज्ञ होने के कारण ये शास्त्रों का कारण है, और शास्त्र ब्रह्म को जानने में कारण है। तो उसके बाद ये है तीसरा अपने सूत्र तीसरा, और चौथा है सूत्र तत्तु समन्वयात्। ये चौथा सूत्र है। इसे कहते हैं इनका है कि जो सभी उपनिषदों में, शास्त्रों में उस ईश्वर के प्रति, उस ब्रह्म को जानने के लिए अगर जगत का कारण कहा गया है, उस ब्रह्म को, उसका शास्त्रों का इस ब्रह्म सूत्र के पाद के साथ, इस शास्त्र के साथ, इस सूत्र के साथ संगति बैठती है, इसमें संशय नहीं है। ये कुछ इसके अधिकरण सार के को कहने के अंश होते हैं, उसके अवयव होते हैं। उसको समझने के लिए उसको फिर आगे कहेंगे। क्यों? कुछ इसमें ब्रह्म सूत्र में कठिन कठिन शब्द न्याय के आते हैं, और जितने बाकी ये योग के हैं, सांख्य के हैं, इसके लिए थोड़े से समझने में कठिनाई होगी, इसलिए उनको अभी हम नहीं कह रहे। बहुत ही संक्षेप में कहा जाने वाला वाक्य ही कहने का प्रयास करेंगे, जिससे श्रोता को वो समझ में आ जाए। ये है ब्रह्म सूत्र के 4। इस पर और आगे सूत्र कहे गए हैं जो 555 के करीब हैं। उन सूत्रों की चर्चा भी ईश्वर की कृपा से जब जब समय ईश्वर देंगे तब तब हम वो करते चलेंगे, क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना हम असमर्थ हैं। ईश्वर की कृपा के बिना उसकी चर्चा नहीं हो सकती। इसलिए यहीं पर विश्राम देते हैं। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ये जो अभी मंत्र बोला गया, ये मंगलाचरण का मंत्र है। सभी उपनिषदों के शाखाओं के अलग अलग मंगलाचरण मंत्र हैं। इस पर भी हम एक एपिसोड बनाएंगे, जिस पर श्रोताओं को ये पता चले ये जो मंगलाचरण मंत्र हैं वो अलग अलग उपनिषदों के अलग अलग शाखाओं के हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो अभी यहीं रखते हैं। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतों की जय, गुरु महाराज की जय।